अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती तारिक मसूद शॉर्ट। मुफ्ती साहब क्या गरिबान खोल कर नमाज़ पढ़ सकते हैं? गरिबान खोल के भी नमाज जायज़ है, लेकिन लिबास को आम हैत से हटा के नमाज़ पढ़ना ठीक अमल नहीं है, मकरूह है, नापसंदीदा है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्तीन मोड़ के नमाज़ पढ़ने से मना किया। उसकी हिकमत क्या है कि भाई जो प्रॉपर ड्रेस है उसी में नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो जहाँ गर्मी हो, कोई मसला हो, एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है, ये इस जो है ना, जिस तरह आस्तीन मोड़ने से मना किया, तो उसका मतलब यही है कि जो नॉर्मल कपड़े की हैत है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कपड़े की नॉर्मल हैत गरिबान बंद करना ही होता है। तो इसलिए असल मसला यही है कि गरिबान बंद करके ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। कभी गर्मी लग रही है, कोई उज़र है, तो एक अलग बात है। डॉक्टर यासीन शकरगढ़ से, मैंने बहुत सारे मुफ्तियाने किराम से सुनकर मीज़ान बैंक के सेविंग अकाउंट पर इन्हिसार किया है, मगर कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहूदियों ने हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने का तरीक़ा निकाला था। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। ये इस्लामिक स्कॉलर्स को तहकीक नहीं है, ना इनको सूद के वसाइल का पता है, ना इस्लामिक बैंकिंग का पता है। हर फील्ड में उसके माहिरीन का एतबार होता है। तो ये वो हीला नहीं है जो यहूदियों ने इख्तियार किया था हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए। ये वो हीला है जिसका हदीस में ज़िक्र है। वो क्या है, कई बार मैं इस पर बता चुका हूँ। तो इसलिए आपको अगर किसी स्कॉलर को इख्तलाफ है तो इख्तलाफी मसले को एतदाल से बयान कर दे कि भाई मेरी राय में ये ठीक नहीं है, तो आवाम ख़ुद फ़ैसला कर लेगी कि भाई किसकी राय को फ़ॉलो करना है, किसकी राय को फ़ॉलो नहीं करना। तो हर फील्ड में उसके माहिरीन की राय का एतबार होता है। तो मैंने ख़ुद क्योंकि पर्सनली मीज़ान बैंक के सारे मामलात को पढ़ा है, देखा है, और बड़े बड़े उलमा जिनमें ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और भी बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने, और फिर ये मीज़ान बैंक का जो निज़ाम है ये तो बना के देने वाले ही उलमाए देवबंद हैं, हमारे अकाबिर हैं, उलमा हैं जिन्होंने पूरा इस्लामी यानी जो निज़ाम है ना, जो बना के दिया था सूद का अल्टरनेट, फिर पूरी दुनिया में उसी को नाफिज़ किया गया है। इसके असल बानी मुफ्ती रशीद अहमद साहब, अल्लामा यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये असल बानी है इस निज़ाम के। असल फतावा में पूरा वो मौजूद है कि सूदी निज़ाम का अल्टरनेट क्या होना चाहिए। उसी अल्टरनेट को बड़े बड़े अकाबिर जो बड़े परहेज़गार थे, वो कोई यहूदियों की तरह हीले करने वाले लोग नहीं थे, उन्होंने इसको सिस्टम को बनाया है और वो फिर इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। तो किसी को अगर एतराज़ है तो एक इल्मी लिहाज से इश्काल लिख के भेज दे कि भाई मुझे मीज़ान बैंक की फ़ला शिक पे एतराज़ है कि ये ठीक नहीं है, तो उस एतराज़ का जवाब दिया जाएगा और देते हैं उलमा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हर बात में बस हवाई एक बात कर देना कि ये कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, एक ही बात है। ये वो दलील नहीं होती, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, इसको दलील नहीं कहते शरीयत में। दलील इसे कहते हैं आपको मीज़ान बैंक के या किसी भी इस्लामिक बैंक के किसी मामले पर, ट्रांजैक्शन पर एतराज़ है, तो आप लिख के दें कि भाई इसमें तो मुझे सूद का है लग रहा है, ये देखो ये तो सूद है। तो उलमा उसका जवाब देंगे कि आपको लग रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मीज़ान बैंक भी पेनल्टी लगा देता है, आप टाइम पे किस्तें जमा ना कराएं तो पेनल्टी लगाता है। तो लोग कहते हैं देखो ये तो सूद ही हो गया कि किस्तें आप टाइम पे जमा नहीं करा रहे तो आपसे इजाफी चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो वाकई अव्वल नज़र में ऐसा ही लगता है सूद है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा भाई ये सूद इसलिए नहीं है कि मीज़ान बैंक के प्रॉफिट का हिस्सा ही नहीं है। ये मीज़ान बैंक या कोई भी इस्लामिक बैंक आपसे एग्रीमेंट करवाता है कि आपने किस्तें जमा नहीं कराई तो आप शरई तौर पर मजबूर हो गए सदका करने पर, तो सदका आप हमारे ज़रिए से करोगे। तो इमाम मालिक के नज़दीक ये जायज़ है, सदका करोगे आप, तो वो चैरिटी होती भी है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है कि वो चैरिटी होती नहीं है। तो हमने देखा है कि वो चैरिटी में करोड़ों रुपए इस पेनल्टी की मद में जा रहे होते हैं। तो सूद तो वो होता है जो सूद जिसने आपको कर्जा दिया तो उससे प्रॉफिट वो उसके नफ़ा का हिस्सा होता है, वो मालिक होता है उसका, फिर वो जो चाहे करे उससे। यहाँ बैंक मालिक ही नहीं होता, बैंक कहता है आपने चैरिटी करना हमारे ज़रिए से ताकि आप करें, आपको इसलिए इख्तियार नहीं दिया जा रहा, हो सकता है आप ना करें तो आपको सज़ा क्या मिलेगी? फिर तो कोई भी किस टाइम पे नहीं जमा कराएगा। तो कोई तो कानून ज़ाब्ते का पाबंद बना रहे हैं ताकि लोग टाइम पे किस्तें जमा कराएं। तो इस तरह हर जो भी कोई एतराज़ हो ना प्रॉपर, वो एतराज़ लिख के दिया जाए, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। हवाई बात करना तो ये ठीक नहीं। और बहुत से को एतराज़ात के जवाब दे दिए हैं, वो फिर भी उसी पे डटे हुए हैं, तो अब ज़ाहिर है फिर उसका कोई हल नहीं है। तो उसमें ये कहा जाएगा ठीक है जी आपका इख्तलाफ है, तो किसी मसले में उलमा का इख्तलाफ हो सकता है, तो फिर आवाम की फ़र्ज़ ये है कि जिसकी राय पर ज़्यादा एतमाद हो वो उसको फॉलो करें और दूसरे को बुरा भला ना कहें।